एमसीडी सफाई कर्मचारियों की हुई सबसे बड़ी जीत। एमसीडी सफाई कर्मचारियों ने 24 अक्टूबर से काम बंद हड़ताल कर रखी थी, जिसके चलते हमने देखा था कि पूरी दिल्ली में कूड़े का ढेर लगा हुआ था। लेकिन आज हम आपको बता दें कि एमसीडी सफाई कर्मचारियों की सारी मांगे पूरी हो गई है। निगम ने एमसीडी सफाई कर्मचारियों के आगे टेक दिए हैं घुटने। आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अपनी मांगे पूरी होने के बाद एमसीडी सफाई कर्मचारी तुरंत अपने काम पर लौट गए। हम आपको बता दें कि एमसीडी के सफाई कर्मचारियों की कई प्रमुख मांगे थी, जिनमें से एक थी जो एमसीडी में निजीकरण हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए, और साथ ही जो अस्थायी हैं उनको पक्का किया जाना चाहिए, और एमसीडी का जो बकाया वेतन है कर्मचारियों का वो उनको पूरा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। आप सामने देख सकते हैं कि सारे एमसीडी सफाई कर्मचारी अपने एडीसी से मिले। सफाई कर्मचारियों की मांग पूरी होने के बाद हमने बात की है म्युनिसिपल सफाई कामगार कांग्रेस के करोल बाग जोन के अध्यक्ष करमवीर सिंह सिलेलान से। इसके साथ ही हमने बात की है राजकुमार बिडलान से, जो है दिल्ली प्रदेश के महामंत्री म्युनिसिपल सफाई कामगार कांग्रेस के। आखिर क्या कुछ है इन सबका कहना, हम आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। पहले तो मैं अपने कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने अपनी एकता दिखाई और प्रशासन को झुकाने का कार्य करा, और मैं आगे भी चाहूँगा अपनी एकता को ऐसे बनाए रखे अपनी मांग को लेने के लिए। और जैसे आज ये हड़ताल तोड़ी जा रही है हमारी डिमांडों को लेकर, हमारी डिमांड उन्होंने मानी है, और सैलरी की जो मेन प्रॉब्लम सैलरी की थी, एक सैलरी उन्होंने हमारी कर्मचारी को दे दी है, और एक हफ्ते का टाइम दिया उन्होंने विद बोनस के साथ। कर्मचारियों को बोनस भी और सैलरी भी, और कच्चों का एरियल भी, और सैलरी भी उनकी दी जाएगी और बोनस भी दिया जाएगा। तो हम उन चीज़ पे एग्री हुए हैं। और जो जोन के अंदर हमारी अभी मीटिंग हुई है एडीसी साहब के द्वारा, तो उनसे यही हमारी चर्चा हुई है कि जितने जो हमारी मांग डिमांड हमने जोन के लेवल पे रखी हुई थी वो हमारी पूरी मान ली गई है। उसकी मिनट्स की कॉपी भी हमें आधे घंटे में दे दी जाएगी। और उसमें जो हमने डिमांड रखी थी कच्चों को पक्का करने के लिए, हमारे पहले तो केस है जो करुला मुल्क आधार पे सीजी केस है 2010 तक के, वो सारी फाइलें यहाँ से 1-2 सोमवार के बाद में पुटअप कर दी जाएगी हेडक्वार्टर। दूसरा, जो हमारे कच्चे कर्मचारियों का बोनस वगैरह था उसके लिए लड़ाई थी, और हमने 2006 तक की जो मेन डिमांड थी हमारी वो डिमांड भी इन्होंने मान ली है। सारी फाइलें जल्द से जल्द पुटअप कर देंगे। मैं ये कहना चाहूँगा निगम प्रशासन के द्वारा जो हमारी मांग डिमांड मानी गई है, और जो हमारे करोल बाग जोन के सफाई कर्मचारियों ने और जितनी हमारी यूनियन ने एकजुट होकर समर्थन दिया, मैं उनका सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। अब ये हड़ताल टूट चुकी है, सब अपने कर्मचारी अपने काम पे आएंगे। आज से ही हमारी हड़ताल खत्म होती है। कल जो 31 तारीख को हमारे कर्मचारी को निवेदन करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा, जो उनकी डिमांड थी वो मान ली गई है, और उनसे मैं निवेदन करता हूँ अपने अपने काम पर आके। और हमारे गुरु का दिन है, हमारे गुरु का दिन है, उस गुरु के दिन पर हमारी दिल्ली चमकनी चाहिए, ताकि उनको आगे दिख सके। जब ये गंद फैलाने का कार्य कर सकते हैं तो पूरी दिल्ली को चमकाने का हौसला भी रख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा करोल बाग जोन अध्यक्ष करमवीर सिलेलान कि जो हड़ताल आप लोगों ने मेरे कहने पर की थी, मैं आज से हड़ताल उल्टी ले रहा हूँ करोल बाग जोन के अंदर, और वाल्मीकि जयंती से पहले हम दिल्ली को बहुत ही बढ़िया तरीके से चमका के। देखिए, मीटिंग हमारी चल रही थी और सक्सेसफुल भी हुआ। इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा करोल बाग जोन के अध्यक्ष करमवीर सिलेलान जी का और भाई सत्यवान जी का। इन्होंने हमें समर्थन देके और हमारा बहुत अच्छा योगदान दिया और सहयोग दिया, और सभी करोल बाग जोन के एक एक यूनियन के कार्यकर्ता का, एक एक सफाई कर्मचारी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन भाइयों ने हमें समर्थन दिया, सहयोग किया और अपनी मांगे मनवाई। तो मगर अभी जो चर्चा चल रही है और जिस तरीके से हमें मैनोस्कोपी अभी मिलने वाली है जस्ट में, तो उसमें हमारी मांगों को जो हमने मांगे रखी थी उस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जा रहा है। और एक सबसे अहम जो मुद्दा था स्थायीकरण का, तो डीसी साहब ने भी अलाउ कर दिया था जो थे, और एडीसी साहब ने भी कि वो एक 15-20 दिन में 15 दिन का टाइम दिया, तो 15 दिन में ये जितनी भी फाइलें 2006 की हैं जनरल और 2010 तक की जो सीजी की केसेस की फाइलें हैं वो पुट अप कर दी जाएगी हेडक्वार्टर में। दूसरा, हमारा जो बोर्ड नहीं बैठता था सालों साल, तो 3 महीने की हमारे वो कर दिया गया, प्रति 3 महीने में बैठाया जाएगा। एक सीजी जो केस में हमारे जो मृतक कर्मचारी होते हैं उनको 89 डे की सेक्शन मिलती थी, उसको भी मान लिया गया है कि उसको तुरंत 3 या 4 दिन में उसको जो सेक्शन दे दी जाएगी। उसके बाद जो पेंशन रुकी हुई थी, तो एसीए साहब वहाँ बैठे हुए थे, एसीए साहब ने तुरंत प्रभाव से करके 1 हफ्ते का टाइमिंग लिया कि जितना भी कोई भी पेमेंट वो रुकी हुई है पेंशन,
उसको मैं पूरी करवा के उनकी पेंशन लागू करवाने का यहाँ से फॉरवर्ड कर देंगे हेड क्वार्टर में। तो काफ़ी अच्छा रहा रिस्पॉन्स। और जो कर्मचारी, जो कच्चे कर्मचारी थे, उनका एरियल बेनिफिट जो रह रहा था पे फिक्स का, उसका एरियल की भी बात कर दी है, जो 15-16। एक हमारा बोरा 2017 से एक पेंडिंग चल रहा था जो कि हम बनवा चुके थे वर्दी का, वो वर्दी का भी अलाउ जो करवा दिया है। वो 5,000 रुपये जो सालाना लगता था, जुलाई में लगना चाहिए था, वो अभी इस पेमेंट के साथ में हमारा एरियल बन के उसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी पूरा। सैलरी के मुद्दे पे ये रहा कि सर एक सैलरी हमें दे दी गई है और 5 और 10 दिन के बीच में सैलरी का आश्वासन है। आश्वासन दिया गया, आश्वासन नहीं, उन्होंने पक्के तौर पे 100% कहा है कि हम 5 या 10 दिन के भीतर में सैलरी दे दी जाएगी, जो कि हमारे माननीय प्रथम नागरिक महापौर जी जेपी जी, उन्होंने भी कहा कि 5 और 10 दिन में सैलरी मिल जाएगी। वाल्मीकि समाज को, वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। और भाइयों से निवेदन भी करता हूं कि अपने इस त्यौहार पे जिस तरीके से पहले पूर्व में होता है कि हम 2 घंटे में, चाहे 3 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की हड़ताल होती थी, 2 घंटे में हम अपना कार्य कर लेते थे। और मेरे कर्मचारी भाई काम पे लग भी चुके हैं, तो इसी तरीके से मजबूती से लग जाएं और 2 घंटे में, जिस तरीके से होता है कि 2 घंटे में हमारी दिल्ली चमका दी, तो पूरे करोल बाग को ऐसा कर दिया जाए ताकि ये पता ही ना लगे कि कल हड़ताल थी या नहीं थी। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि आपकी जो समस्याएं थी, डिमांड थी, उन पे इम्प्लीमेंट कराने के लिए मैं राजकुमार बिड़ला, आपका सेवक, सदैव सर्वोपरि आगे रहूंगा। और अभी जितना मुझसे प्रयास हुआ मैं प्रयास करवा रहा हूं और उस पे इम्प्लीमेंट करवाने का भी प्रयास करेंगे और उस पे इम्प्लीमेंट हो भी रहा है। वाल्मीकि जयंती की पूरे देश को, वाल्मीकि समाज को और संपूर्ण मीडिया भाइयों को मैं शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और ये भी कहता हूं कि गुरु महाराज भगवान वाल्मीकि सबको आशीर्वाद दें और सबके कार्य कुशल मंगल से इसी तरीके से होते रहें।